नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, आज किस्सा रेखा का है। बात 70 के दशक की। रंगरूप के लिहाज से तो रेखा का काया पलट हो चुका था, लेकिन अदाकारा के तौर पर वो अभी भी बेहद साधारण दर्जे की थी और थोक के भाव फिल्में साइन कर रही थीं। हर साल औसतन उनकी 10 फिल्में रिलीज हो रही थीं। इनमें से ज़्यादातर तो भूल जाने लायक ही थीं। दिमाग पर आप जोर डालिए, शायद ही आपको उन फिल्मों के नाम याद हों। मसलन आज का महात्मा, राम भरोसे, कच्चा चोर, फरिश्ता या कातिल, एक ही रास्ता, राहु केतु, राम कसम या फिर परमात्मा। रेखा इन सभी फिल्मों में हीरोइन थी और इनमें से कई ने तो बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कारोबार भी किया, लेकिन बावजूद इसके जो उम्मीद उन्होंने फिल्म दो अनजाने से जगाई थी, उस पर वो खरी उतरती नहीं दिख रही थी। अगर 1977 में उन्होंने एक साल में एक के बाद एक 11 फिल्में की, तो 1978 में ये संख्या आश्चर्यजनक रूप से 14 तक पहुंच गई। इनमें से ज़्यादातर फिल्में लोगों के जहन पर कोई ख़ास असर नहीं छोड़ सकी और आखिरकार इन्हीं फिल्मों में से एक फिल्म रेखा का जो टैलेंट है वो पर्दे पर छा गया। फिल्म घर रेखा के करियर में मील का पत्थर साबित हुई। एक अदाकारा के तौर पर रेखा की चर्चा कभी भी घर फिल्म के लिए पूरी नहीं होगी। घर में रेखा ने एक नई नवेली दुल्हन आरती का रोल निभाया था और उसके पति विकास के रोल में रेखा के पूर्व प्रेमी विनोद मेहरा थे। नाइट शो देखकर लौटते समय दोनों पर हमला होता है। चोट से विकास बेहोश हो जाता है और होश में आने पर उसे पता चलता है कि आरती के साथ गैंगरेप हो चुका है। आरती को गहरा सदमा लगता है। यह हादसा पति पत्नी के संबंधों में बड़ी दरार पैदा कर देता है। अपने अपने दर्द के बोझ में डूबे दोनों ही एक दूसरे से दूर चले जाते हैं। ये फिल्म इसलिए भी काबिले तारीफ है क्योंकि ये सच्चाई के साथ बयां करती है कि रेप जैसे हादसे किसी इंसान के दिलो दिमाग पर कितने गहरे जख्म देते हैं और कैसे इसका असर इंसान की अपनी जिंदगी के साथ ही उसके रिश्तों पर भी पड़ सकता है। पर्दे पर रेखा और विनोद मेहरा की केमिस्ट्री बेहद शानदार थी और शायद इसके पीछे उन दोनों की पुरानी नज़दीकियों का असर भी था। गुलजार ने इस फिल्म के लिए कुछ यादगार नगमे लिखे जिनकी कशिश गुजरता वक्त भी कम नहीं कर सका। ये गाने आपको आज भी याद होंगे, मसलन आपकी आंखों में कुछ महके हुए से राज हैं, या फिर आजकल पाँव ज़मीं पर नहीं पड़ते मेरे, या फिर वही रात है। और इन गीतों के फिल्मांकन में भी एक अजीब सी रोमानियत थी। जज्बातों के उलझे ताने बाने को गुलजार ने अपने खास अंदाज में पिरोया था। इसके पीछे का किस्सा भी काफ़ी दिलचस्प है। फिल्म की क्रेडिट लाइन में मानेक चटर्जी का नाम डायरेक्टर के तौर पर है, लेकिन गुलजार बताते हैं कि शूटिंग शुरू होने के साथ ही मानेक का एक्सीडेंट हो गया और फिर प्रोड्यूसर एन सिप्पी ने डायरेक्शन का जो काम था उसे गुलजार को संभालने के लिए कहा। हालांकि फिल्म की शुरुआती स्क्रिप्ट तो दिनेश ठाकुर ने लिखी थी, लेकिन गुलजार ने अपने हिसाब से फिल्म की कहानी में कुछ तब्दीलियां की। पति पत्नी के नाजुक रिश्ते की बारीकियों का जो चित्रण फिल्म में हुआ है, उसके पीछे गुलजार की नज़र और रिश्तों की एक अलग नज़रिए से समझने का गुलजार साहब का कमाल है। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।